स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा की चुनावी केंद्रीय समिति की बैठक आज 5 चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों पर होगा फैसला। राजस्थान के जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को लिया आड़े हाथ। लगातार तीसरे साल भी सामान्य रहेगा देश भर में मानसून। मौसम विशेषज्ञों ने कहा पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। भाजपा की चुनाव केंद्रीय समिति की बैठक आज शाम को होगी और इस बैठक में 5 चुनावी राज्यों के उम्मीदवारों पर फैसला किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि भाजपा तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों के लिए उम्मीदवारों पर फैसला कर सकती है। तमिलनाडु में भाजपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि पार्टी पहले ही बंगाल और असम में 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर महाराष्ट्र को बेहाल कर दिया है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की वजह से एक बार फिर महाराष्ट्र में प्रतिबंधों यानी पाबंदियों वाले दिन लौटने लगे हैं। नागपुर, अकोला के बाद अब औरंगाबाद में भी कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। औरंगाबाद में वीकेंड में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। औरंगाबाद में आज और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। स्थानीय प्रशासन ने सख्ती से इस लॉकडाउन का पालन करने का आदेश जारी किया है। एआईएम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुट गई है। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान एआईएडीएमके पर जमकर हमला बोला। चेन्नई में रैली को संबोधित करते हुए एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एआईएडीएमके पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अब मैडम जयललिता की पार्टी नहीं रही है। उन्होंने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से हमेशा दूर रखा। दुर्भाग्य से एआईएडीएमके अब प्रधानमंत्री मोदी की गुलाम बन गई है। राजस्थान के जोधपुर के फलोदी में ट्रक और निजी बस के आमने सामने भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हो गए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार फलोदी के बाप थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11 पर एक परिवार के लोग निजी बस से दिल्ली से जैसलमेर की ओर जा रहे थे। तभी बस के सामने से आ रहे ट्रक से भीषण भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट इतना तेज था कि बस के परखचे उड़ गए। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही बाप पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सीएम गहलोत ने ट्वीट करके दुर्घटना में मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना को अमलीजामा पहनाने की शुरुआत कर दी है। सीएम गहलोत ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना को शुरू करने में एक तीर से 3 निशाने साधकर बड़ी मिसाल पेश की है। पूर्वी राजस्थान के 14 जिलों के लिए जीवनदायिनी माने जाने वाली ईस्टर्न कैनाल परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर दौरे के दौरान राष्ट्रीय परियोजनाओं में शामिल करने का वादा किया था। लेकिन जब सभी राज्यों के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची जारी की गई तो इसमें ईस्टर्न कैनाल परियोजना का नाम शामिल ही नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से शुरू की गई ईस्टर्न कैनाल परियोजना को अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंख लगाना शुरू कर दिया है। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर एक साथ हमला बोला है। उन्होंने गहलोत सरकार के वेंटिलेटर पर चलने की बात कही। वहीं वसुंधरा की यात्रा को लेकर कह दिया कि ये उनकी अंतिम यात्रा है। बेनीवाल ने राज्य से लेकर केंद्र तक तीखे हमले किए। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। यहाँ आम आदमी के अंदर डर और भय का माहौल है, उसे हम खत्म करते हुए अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जल जीवन मिशन के तहत बानसूर के लिए 21 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए हैं। इस राशि से बानसूर के 15 गांवों में नल से पेयजल पहुंचेगा। इसके अलावा बानसूर के ही 12 गांवों के लिए 16 करोड़ 79,79,000 रुपए की पेयजल योजना के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति भी शीघ्र होगी। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजना स्वीकृत किए जाने के लिए कर्नल राज्यवर्धन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई फरवरी रैंकिंग में जयपुर दूसरे स्थान पर है। चूरू जनवरी की तरह पहले स्थान पर कायम है। यह लगातार दूसरा माह है, जबकि जयपुर दूसरे स्थान पर है। दिसंबर की रैंकिंग में जयपुर पहले स्थान पर रहा था। उसके बाद जयपुर अपने रैंकिंग को कायम नहीं रख पाया और दूसरे स्थान पर पिछड़ गया। प्रदेश की रैंकिंग में चूरू जिला सबसे ऊपर 1 नंबर पर रहा। इसके बाद जयपुर, हनुमानगढ़, टोंक और सीकर है। हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर बना हुआ है। जयपुर जिले के विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिले की रैंकिंग को सुधारने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस माह की रैंकिंग को और सुधारने के लिए बदलाव करेंगे। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर 1 दिवसीय दौरे पर डीडवाना रहे।
इस दौरान माथुर ने अखिल भारतीय सांगलिया धूनी पहुंचकर पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज से आशीर्वाद लिया। माथुर ने धूनी में पहुंचकर प्राचीन धूनी के दर्शन किए और यहां आश्रम में साधुओं की समाधियों पर पहुंचकर नमन किया। इस दौरान स्थानीय भाजपा नेताओं ने आश्रम में लगी साधुओं की प्रतिमाओं का परिचय करवाकर धूनी के सैकड़ों वर्षों पुराने इतिहास की जानकारी दी। ओम माथुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यहाँ आकर दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। देखिए, उस काल में इस प्रकार के महापुरुष यहाँ पैदा होना और समाज की कुरीतियों को दूर करके शिक्षा को बढ़ावा देना और ऐसे सुदूर एकदम सुनसान इलाके में जिस प्रकार से कॉलेज का निर्माण किया है, मैं देख के आया हूँ। विशेष करके छोटे छोटे ढाणियों की बच्चियाँ जो कॉलेज में बाहर नहीं जा सकती थी, उनके लिए अपने गांव के पास ही कॉलेज बनाना, इससे बड़ा समाज का कोई योगदान नहीं हो सकता। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ इस धोनी पे आकर के। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था मंदी की मार झेल रही है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि लगातार तीसरे साल सामान्य मानसून आने की संभावना है। मानसून के सामान्य रहने से महामारी के दौर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मददगार साबित होगा। सामान्य मानसून होने से किसानों को इससे फायदा रहेगा। भारत में मार्च महीने में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.255 अरब डॉलर घटकर 580.299 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 68.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 584.554 अरब डॉलर हो गया था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गिरावट की वजह से मुद्रा भंडार में कमी हुई है। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।